मैं आपके जरिए से एक अपील करती हूँ बांडीपुरा के टीचर्स से कि जिस भी टीचर को ये लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के कंट्रीब्यूट करना चाहता है, प्लीज कम एंड ज्वाइन. देयर इज नो लिस्ट, देयर इज नो टीम विदाउट अ गुड टीचर कमिंग इनटू माय टीम. तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने बोया है नीम तो फिर आम तो उम्मीद नहीं कर सकते ना. तो आपका ये वाला टाइम, जो बच्चा आपका छोटा है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, एट्थ में, पेरेंट्स दोनों का, न सिर्फ माँ बाप का भी इक्वल जिम्मेदारी है कि वो स्कूल से पूछें कि ये क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहा है, या अपने बच्चे के बारे में पूछें. आप आवाज आवाज देख रहे हैं. मेरा नाम दानिश अली है. आज के इस खुसूसी इंटरव्यू में हमारे साथ जो मेहमान बातचीत के लिए है, जिला तरक्याती कमिश्नर व जिला मजिस्ट्रेट बांडीपुरा मोहतरमा इंदु कंवल चिब JKS. मैम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज आवाज के साथ बात करने के लिए. थैंक यू. तो काफी कोशिश कर रहे थे आपसे मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पाई. लेकिन कहते हैं कि जब तक ना वक्त चाहे, और आज वक्त ने चाहा तो इनसे मुलाकात हुई. हाल ही में आपकी पोस्टिंग बांडीपुरा हुई चंद महीने पहले. जब से आप बांडीपुरा आए, आप तेजी से काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे दमखम कर रहे हैं. और बांडीपुरा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ननी नारा ब्रिज, जिस पे आप काम कर रहे हो और तेजी से काम चल रहा है. ननी नारा ब्रिज बांडीपुरा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बांडीपुरा को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है और इसकी खास्ता हाली की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हुए थे. और अभी तेजी से वहां पे काम चल रहा है और लग रहा है, महसूस हो रहा है कि चंद महीने बाद लोगों के लिए ब्रिज वाकफ किया जाएगा. क्या आप बता सकते हैं इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस कितनी है और कब वाकफ किया जाएगा लोगों के लिए? ये ब्रिज, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ब्रिज जब मैंने ज्वाइन किया था, उस दौरान से मेरे पास इस ब्रिज की वो कंट्रोवर्सी एंड देयर वाज अ ग्लिच, कोई फाइनेंशियल ग्लिच, वो सब आ रहा था. और क्योंकि देन आई ऑल्सो ट्रैवल्ड, मैंने बहुत उसी ब्रिज से ट्रैवल करना शुरू किया. तो ज्वाइन करने के कोई 1 महीने के बाद मुझे खबर पता चली कि इस ब्रिज की वो जो प्लेट्स हैं, आयरन प्लेट्स जो होती हैं, बिकॉज सी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ब्रिज एक टेम्पररी ब्रिज एस्टैब्लिश था. ये, इसको जब हम बेली कहते हैं, ये बेली ब्रिज है. बेली ब्रिज को आप अगर परमानेंटली 10-10 साल चलाएंगे, उसकी इतनी उम्र नहीं होती. ये उस चीज के लिए लगाया जाता है कि इमरजेंसी में हमें बेली इंस्टॉल करना है. हमने शायद इसको 10-12 साल चला लिया, तो इसकी पूरी जो खस्ता हालत थी और इसकी जो आयरन शीट्स थी वो गिर जाती थी. आई थिंक द मंथ आई जॉइंड, विद इन 15 डेज और सो वो गिर गई. बहुत सारी उसकी प्लेटें जो हैं पानी में गिर गई और फिर वहां से ट्रैफिक बंद हो गया. फिर हमने उसको रिपेयर करवाया. फिर देखा मैंने हफ्ते 10 दिन बाद वो फिर शायद चोरी हो गई या क्या हो गया, कुछ गायब हो गई. तो देन आई डिसाइडेड, मैंने कहा ये बहुत ही सेंसिटिव कनेक्ट है और ये स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव कनेक्ट है. स्ट्रेटेजिक फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज बट सेंसिटिव फॉर द पब्लिक. और वहीं से सारा हमारा जो काम है चलता था. फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया और फिर मेरे को पता चला कि देयर वाज सम इशू इन दी PWD डिपार्टमेंट. फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को लेके कोई इश्यूज थे, फिर हमने उन पे सॉर्ट आउट किया. बट फाइनली विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हमने आज की तारीख में इसको बहुत अच्छे से शुरू कर दिया. और आप बिलीव करेंगे कि एक टाइम वो भी था, कोई 20-25 एक महीना पहले, जब मैं ये भी सोच रही थी कि हम पुराने वाले बेली को हटा के नया वाला बेली लगा देते सो दैट लोगों की सहूलत हो जाएगी. बट देन अगेन इन द मीन टाइम हमारा वो इशू जो हमने PWD से टेकअप किया हुआ था वो सॉर्ट आउट हो गया. और फिर हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया था PWD को कि इसके, देखिए आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि नैनी नारा का टूवर्ड्स बांडीपुरा वाला जो एरिया है उसमें पास करने की जगह नहीं. और अगर हम उस वाले एम्बैंकमेंट पे काम करना शुरू कर दें तो फिर ट्रैफिक रुक गई. तो हमने सबसे पहले इस ब्रिज को अनसेफ डिक्लेयर किया, ताकि लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि इस ब्रिज से नहीं गुजरना, ये अनसेफ है, कभी भी गिर सकता है. जब वो डिक्लेयर किया, लोगों ने हमें सपोर्ट किया. आई वॉज थिंकिंग कि लोग नाराज होंगे कि हम जाएंगे कैसे, बट वहाँ के लोगों ने, बांडीपुरा के लोगों ने बहुत पॉजिटिवली इसको लिया. उन्होंने अपने आप ही गांदरबल से उस वाली बरसू चौक से आना शुरू कर दिया.
दैट इनकरेज्ड अस, उसने इनकरेजमेंट हमें दी। एंड देन नाउ यू रियलाइज कि हमने उस साइड वाला जो है वो फिलिंग कर दी है, इस साइड वाली फिलिंग भी शुरू हो गई है, और अब के लिए हमने वो बिल्कुल बंद कर दिया है। आई हैव गिवन देम टाइम ऑफ मार्च 20 तक हमारी कोशिश है कि इस साइड वाली एम्बैंकमेंट हमारी फिनिश हो जाए, और बिकॉज स्कूल खुल रहा है तो कोशिश हमारी है कि जो पास है वहां से, जहां से स्कूल बसेस वगैरह भी जाती हैं, वो हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक उसको पास करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रिज पूरा बनने के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा वो तो साल एक मांग रहे हैं डिपार्टमेंट, बट मैंने उनको 6-8 महीने दिए हैं, बिकॉज अगली सर्दियों से पहले मैं चाहती हूँ ये ब्रिज हमारा चलने। जिस तरह से हमने इब्तिदा में बताया कि आप बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे, तो रास्ते में दूसरा एक ब्रिज है वो गरूरा ब्रिज जी, क्या उस पे भी काम शुरू हो सकता है? बिल्कुल है जी, गरूरा पे भी हम काम कर रहे हैं। अब हमारी फिर से वही बात है कि गरूरा में भी सेम, आई डोंट विश टू एलैबोरेट ऑन द इश्यूज दैट आर देयर, बट गरूरा भी इक्वली इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि वो भी बेली है और वो भी पुराना है। गरूरा में एक एडवांटेज है, उधर स्पेस बहुत है, तो हमने एक रेकी जो है, प्रीलिमिनरी रेकी करा ली है गरूरा की, जिसमें कि आगे पीछे के नालों को हम जो डिस्ट्रिक्ट की ट्रैफिक है उसको हमें कहीं दूर दराज से पास नहीं करना पड़ेगा। हम वहीं पे एक बेली लगाएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और विच एवर एरिया सूट्स देम, वो एक रेकी हमने करा ली है, और हम एक नया बेली लगा के ये वाले ब्रिज को हम टेकअप कर लेंगे। बांडीपुरा तरक्की के नक्शे पे अपनी खास जगह बना रहा है, और बांडीपुरा में जिस तरह से सोशल मीडिया पे चंद दिन पहले हम देख रहे थे आपका एक स्टेटमेंट जिसमें आप बता रहे थे मल्टी कार पार्किंग जो यहाँ पे बांडीपुरा में, तो कब स्टार्ट होने वाला है और इससे बांडीपुरा के लोगों को क्या फायदा है? मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं कश्मीर में मेरी रेगुलर पहली पोस्टिंग है। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स व्हेन आई गॉट पोस्टेड हियर, आई रिसर्च्ड कि बांडीपुरा में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो कंजेशन वाज वन चैलेंज। सो जब मैंने गुलशन चौक का मुआयना किया, दौरे किए 2-3, देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर जो आपका 2 चौक है, गुलशन चौक और एक नौगाम चौक, उनके बीच का जो एरिया है वो इतना कंजेस्टेड है कि वहां पर एम्बुलेंसेस और वो आपकी स्कूल की बसेस रुक जाती हैं और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रास्ता जाता है। So in that particular case, the locals also came up to me कि मैम इसको decongest करना बहुत जरूरी है। Then coincidentally this building I saw, ये abandoned building थी और ये 2-3 levels पे बनी हुई थी, but abandoned थी, यानी इसमें dog menace था, stray dog menace। तो और लोग, बच्चे भी वो नॉनसेंसिकल हरकतें वहां पर करते थे। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए फिर हमने उसको देखा, उसके प्रोजेक्ट के पीछे गए, वो कहाँ रुका है, उसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात की, अर्बन डेवलपमेंट से बात की। सो देन वी रियलाइज्ड कि वी कैन डू इट। हमें एकदम से लगा कि ये तो हम कर सकते हैं। और फिर मेरी टीम की बहुत मैं अप्रिसिएट करती हूँ अपनी टीम को कि पीडब्ल्यूडी ने उसको बहुत जल्दी से किया, और मुझे उम्मीद नहीं थी जितना जल्दी वो हुआ है। और अब हमारी कोशिश ये है कि वो बन के तैयार है पूरा, और हमारी कोशिश ये है कि जैसा आप बड़ी बड़ी पार्किंग्स में देखते हैं, जब आप बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, तो बड़ी बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग्स देखते हैं, वो बहुत अच्छे से चलती भी हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स, एक है बिल्डिंग को बनाना और एक है उसको चलाना। मैं ये चाहती हूँ कि वो डीकंजेशन भी हो जाए, गुलशन चौक खुल जाए, बट उसके साथ साथ वहां पर जो हमारे भाई जो दुकानें चलाते हैं उनको भी उसकी सहूलत होनी चाहिए। तो उस पे अभी इस समय हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। मेरे को लगता है कि हम हफ्ते 10 दिन में ये कार पार्किंग हम शुरू कर सकते हैं। कार पार्किंग बांडीपुरा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था। एब्सोल्युटली। तो मैम, जब हम बांडीपुरा की बात करते हैं, इल्म, अदब और आब की वजह से पूरी बांडीपुरा को खास मशहूरियत हासिल हुई है पूरी कंट्री के अंदर। लेकिन पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि इल्म के नक्शे से जिला बांडीपुरा थोड़ा पीछे जा रहा है। यहाँ के मुकामी बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। उसके कई वजूहत है। बांडीपुरा में कहीं ऐसे स्कूल है जो रेंटेड बिल्डिंग्स में है, कहीं ऐसे स्कूल है जहाँ स्टाफ की कमी देखने को मिलती है, और कई ऐसे स्कूल भी बांडीपुरा के हैं, रिमोट स्कूल, जब हमने रिसर्च की, जहाँ पे जिन टीचर्स की पोस्टिंग है वो कई सालों से वहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो
तालीमी शोबे को बेहतर बनाने के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? आपने बिल्कुल, दिस इज सम क्वेश्चन विच नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये होता है कि आप थोड़ा उसको परस्यू करो और थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से उसका सेटअप जो है, फंडिंग और ये सब सही हो जाए तो वो चल पड़ता है। नाउ एजुकेशन, एंड यू वेरी राइटली सेड कि इलम हमारा बांडीपुरा का एक पहचान थी एक टाइम पे। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में यू नीड 2-3 थिंग्स। पहला, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। नंबर सेकंड, आपको परसिस्टेंटली फॉलो करना है कि क्या ये हो रहा है, इन चीजों, ये इंडिकेटर्स हैं, क्या इंडिकेटर्स पे स्कूल काम कर रहे हैं। एंड नंबर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो मेरी टीम है एजुकेशन की, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। नाउ मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, राइट? मेरे को टीम की जरूरत है, और बांडीपुरा के एजुकेशन का सिनेरियो क्या है और मुझे क्या करना है, ये तो मुझे टीम बताएगी ना। सो इस पे हमारा पहला काम हो गया। पहला काम ये हुआ कि आपने देखा इस बार 26 जनवरी के जो हमारे जो 26 जनवरी हमने सेलिब्रेट की, उसमें हमने एक बहुत अहम फैसला लिया कि हम किसी भी ऐसे शख्स को इनाम नहीं देंगे जिसका काम जमीन पे नहीं दिखता। So the awards have to be correlating with the merit. Now, for that we only selected one department and that was education. क्योंकि मैं ये बात घर घर पहुंचाना चाहती थी कि एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। The parents are a very important stakeholder. तो उसके लिए हमने एक पूरा इंडिकेटर फॉर्मेट निकाला। एक महीना 26 जनवरी से दिसंबर में निकाला। फिर उसमें हमने अवार्ड्स के लिए हमने नुमाइंदगी ली, उनमें अच्छे, क्योंकि होता क्या है, जो टीचर्स वगैरह बहुत ज्यादा शोकेसिंग करते हैं, अवार्ड्स उनको मिल जाते हैं। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि जिनका कंट्रीब्यूशन हो सच में। मैं ये चाहती थी वो लोग जो शाय हैं, मीडिया शाय हैं, या जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं मगर दिख नहीं रहा, वो सामने आए। और उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुए। हमारे 70-80 नॉमिनेशंस आई, और अभी भी मुझे ये बताया गया है कि मैम बहुत सारे ऐसे और टीचर्स अच्छे हैं जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं दिया, वो अपना काम करते हैं बस चुपचाप से। तो उसमें हमने 6 ऐसे टीचर्स को अवार्ड दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो इंडिकेटर सिस्टम में फुल आए। अब उन इंडिकेटर्स में वही इंडिकेटर्स हैं जो एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। बायोमेट्रिक है या नहीं, आपका मेरिट क्या था, आपने इनोवेशन स्किल्स क्या किए, बच्चों ने पढ़ाई के अलावा आपके स्कूल में क्या किया, आपकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग कैसी चल रही है, ये सब इंडिकेटर सिस्टम। तो अब हमारे पास एक कोर टीम तैयार है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि वही 6-8 लोग या 10 लोग मेरी हेल्प करेंगे। मैं आपके जरिए से एक अपील करती हूं बांडीपुरा के टीचर्स से कि जिस भी टीचर को ये लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के कंट्रीब्यूट करना चाहता है, प्लीज कम एंड जॉइन। देयर इज नो लिस्ट, देयर इज नो टीम विदाउट अ गुड टीचर कमिंग इनटू माय टीम। सो वो आए और मुझे समझाएं, मुझे सिखाएं कि हमने आगे कदम कैसा रखना है। तो अभी के लिए मैं 2 हिस्सों में काम कर रही हूँ। पहला है, मैं बहुत सिंसियरली पेरेंट टीचर्स मीटिंग पे काम करना चाहती हूँ। तो अब तालीम के मामले में वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? यस, तालीम के मामले में वालिदैन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, और मेरा ये मानना है कि हमें एक दूसरे पर यकीन करना होगा। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फॉर दैट मैटर स्कूल्स में पढ़ते हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी हमारे इल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग जब आपके स्कूल्स खुलेंगे और पहली जब हमारा कैलेंडर शाया होगा, प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करें। बिकॉज मैंने ऐसे भी स्कूल्स, मेरे पास पूरा डेटा आ गया है। मेरे पास ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां पार्टिसिपेशन वाज 1%, यानी जब पेरेंट टीचर्स मीट होती है तो 1% पेरेंट जो है वो आता है अपने बच्चे के एग्जाम्स या रिपोर्ट कार्ड या फीडबैक लेने के लिए। वालिदैन संजीदा नहीं, और अगर हैं तो सिर्फ मदर्स आती हैं। नो, आई कंप्लीटली डिसएग्री टू दैट। पेरेंट्स का मतलब है माँ और बाप। और मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, मैं अपनी टीम को भी बता दूंगी
कि जब भी किसी बच्चे की पेरेंट टीचर्स मीट हो बांडीपुरा में रहने वाले की, आई विल अलाउ देम, आई विल गिव देम हाफ अ डे लीव, जाके अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसका फीडबैक देखिए। बिकॉज अगर आप बच्चे की तरबियत में और उसके इल्म में छोटे होते इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने बोया है नीम तो फिर आम तो उम्मीद नहीं कर सकते ना। तो आपका ये वाला टाइम, जो बच्चा आपका छोटा है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, एट्थ में, पेरेंट्स दोनों का, न सिर्फ माँ बाप का भी इक्वल जिम्मेदारी है कि वो स्कूल से पूछें कि ये क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहा है, या अपने बच्चे के बारे में पूछें। तो पहला काम मैं पेरेंट टीचर्स के मीट के ऊपर करूंगी और फिर उसके बाद मैं करिकुलम के ऊपर करूंगी। चंद दिन पहले मैं देख रहा था कि जिस तरह से एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील झील वुलर को बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं, बर्ड फेस्टिवल या वुलर फेस्टिवल किए जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जिला इंतजामिया बांडीपुरा क्या कर रही है? जिस तरह से हम दूर से देख रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं दूर से कि वुलर सिकुड़ रहा है, तो वुलर धीरे धीरे जिस तरह से वो मर रहा है और तजावाजात या हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से सिकुड़ रहा है। तो ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और वुलर न सिर्फ बांडीपुरा की शान है, वो जम्मू कश्मीर की शान है, वो देश की शान है। बिकॉज वुलर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स। कोई मुझे परसों चौथ समझा रहा था कि मैम पहले हम बोलते थे वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट, इट्स नॉट एनी मोर द लार्जेस्ट। वो इतना बड़ा अब रहा नहीं। हाँ, सो नंबर जो है वो स्लिप होता जा रहा है। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि वुलर में आगे पीछे रहने वाले लोगों के साथ साथ हमें भी, आम बांडीपुरा के लोगों को भी उसकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए दो चीजें हो रही हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरी बताएंगे नहीं, हम उसको ठीक कैसे करेंगे। हमारी कमजोरी ये है कि हमारा वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का साइट था लीगेसी। बहुत देर से वहां पर जो है बांडीपुरा का कचरा गिरता था और उस पे हमें बहुत खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बड़े हमें हमारे अगेंस्ट स्ट्रिक्चर्स भी जारी हुए, कोर्ट्स ने भी हमारी खूब डांट लगाई। तो उस पे जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मदद से हम काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका इशू था वो सॉर्ट हो गया, वो ठीक हो गया। अब हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, उसका भी टेंडर हो गया, वो भी रुका हुआ था, जमीन नहीं मिल रही थी, उसकी भी जमीन मिल गई, तो वो भी, उसका भी टेंडर हो गया। ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तीसरा हमारा स्टेप ये है कि अगेन दी अर्बन लोकल बॉडीज का जो डिपार्टमेंट है उनकी मदद से हम लोग बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी के साथ जो वहाँ पुराना कचरा है उस पे हम काम करेंगे। और बहुत जल्दी, मेरे को लगता है कि 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर, वो डिले हो गया बिकॉज बर्फ पड़ गई, वो एजेंसी आएगी और वो हमारे लिए पुराने वेस्ट के ऊपर काम करना शुरू करेगी। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमने अभी 12 तारीख को 9th को वी इनॉग्रेटेड अ वुलर बर्ड वॉच फेस्टिवल। अब ये बर्ड वॉच फेस्टिवल करने का एक ही पर्पस है कि मैं बच्चों को, आने वाली नस्ल को, बांडीपुरा में जो रह रहे हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वुलर न सिर्फ एक झील है बल्कि आपकी आगे आने वाले बिजनेस एंटरप्राइज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सो इसमें हम आज की तारीख में जो हमारे महागीर भाई बहन हैं वो सिर्फ मछली पकड़ते हैं और नदड़ू पकड़ते हैं और सिंघाड़ा। मेरी सबसे, अगेन आई वुड रिक्वायर योर प्लेटफॉर्म टू टेल पीपल कि इसके अलावा हमने 3 चीजों में और अपने आप को एंटर किया है। वन इज द टूरिज्म, दैट इज होम स्टे। हमने होम स्टेज एनलिस्ट कर दिए हैं, वो रजिस्टर भी हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हमने करवानी है एक बहुत अच्छे इदारे के साथ। उन लोगों को समझाना है कि जब मेहमान आपके पास आता है तो उसका कैसा रख रखाव किया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बर्ड्स देखने के लिए आते हैं या वुलर देखने के लिए आते हैं वो वापस को शाम को श्रीनगर चले जाते हैं, उससे मेरा नुकसान है। तो दूसरा, हमने इको गाइड्स बना दिए हैं, हमारे पास 56 इको गाइड्स हैं, उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ताकि बच्चों को वुलर के साथ इंफॉर्मेशन, वुलर के साथ ये समझ आए कि आप टूरिज्म को वुलर के साथ कैसे जोड़ सकते हो। तो अगर वुलर साफ हो जाएगी एक तरीके से
तो उसको टूरिज्म अपने आप मिल जाएगा। अब तक डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में कई जिला तरक्याती कमिश्नर आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक ने कुछ ना कुछ किया बांडीपुरा के डेफिनेटली, लिए, लेकिन जब बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात आती है, सेहत की बात आती है, करोड़ों रुपयों से बनने वाला ये हॉस्पिटल, इसमें इस वक्त जदीद के टाइम में हीटिंग सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आप इस सब को किस तरह से देखते हैं? यस, दैट इज अ सोर। एंड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पे बहुत मेहनत की जरूरत है। उसमें जो आपने लिफ्ट की बात करी, वो लिफ्ट हमने कोई महीना डेढ़ पहले ठीक कराई, मैकेनिकल डिवीजन को बुला के और ये हाउसिंग बोर्ड को बुला के वो ठीक करवाई। उसका फिर इशू आ गया उसके पावर सप्लाई का, सो अब उस पे काम हो रहा है। लिफ्ट के बगैर हॉस्पिटल कैसे चलेगा? बहुत मरीज हैं जो कि लिफ्ट की जरूरत उनको है। दूसरा, वहां पर मिसमैनेजमेंट था, तो उसकी हमने दो ऑडिट्स करवाई हैं, जिससे कि मुझे ये समझ आए कि इंटरनली प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं। वो ऑडिट रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुकी हैं और उसमें अभी भी मतलब मेरे टेबल पे एक शीट पड़ी है जिसमें कि ये मुद्दे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किन चीजों पे मैं काम कर सकती हूँ। और आपके आने से पहले एक हमने मीटिंग कर ली है कि उस पे क्या काम किया जा सकता है। पहली बात उसमें, तीसरा एक है कि वो बैक साइड पे हॉस्पिटल में पूरा स्लश है, बिकॉज द सीवरेज सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल इज बैड, और जो उसके टॉयलेट्स हैं वो सारे मैल फंक्शन हैं। तो वो सीवरेज सिस्टम के लिए भी हमने इस बार पैसा रख दिया है कि उसका सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए। देन वी हैड एन इशू विद द लाइट्स, वहाँ सोलर लाइट्स नहीं थी, मतलब वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, हमने सोलर लाइट्स लगवा दी। बेंचेस हमारे आ रहे हैं, वहाँ बेंचेस बाहर बैठने के लिए लगाने वाले हैं हम लोग। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि वहाँ कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे पेशेंट्स ये खाना खा सकें। देयर इज नो फैसिलिटी इनसाइड द हॉस्पिटल और आउटसाइड फॉर हाइजीनिक फूड। तो वहाँ खाना जो है, अच्छा साफ खाना पेशेंट्स को भी नहीं मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। तो हमने इस बार अपना एक फंड है हमारा, उसमें से हमने कैफेटेरिया वहाँ आई थिंक विद इन 10 days और सो, वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ही रहने, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ही है, और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उसको कैफेटेरिया वहां पर इंस्टॉल करने के लिए कर दिया है। मेरे हिसाब से वो 2-3 महीने में वो बन के तैयार होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड थी जब मैं पहली बार डॉक्टर से मिली थी कि हमारे पास रेस्ट करने के लिए, अच्छा साफ खाना खाने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं। तो वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। अब एक मैम रहा हीटिंग अरेंजमेंट। हीटिंग अरेंजमेंट मैंने मेरे पास आया है, बट उसमें ना पैसा बहुत चाहिए। ओके, सो इंटरनल हीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि मैंने पहली सर्दियां यहाँ देखी तो मैंने देखा जो इंटरनल हीटिंग होती है वो बड़ी कॉस्टली होती है। उसमें मतलब एक बार अगर आपको सारी बिल्डिंग को ठीक करना है, वो गर्म करना है, तो उसमें बहुत एनर्जी जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तरीका हो जिसमें सरकार का पैसा कम जाया हो। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई कैनॉट बी सेइंग कि एकदम हो जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। जिला बांडीपुरा का खूबसूरत इलाका गुरेज है। गुरेज की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से आज गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम को खास पहचान हासिल हुई है सयाहती नक्शे पे, सेम गुरेज को भी वैसे ही जाना जाता है पूरी कंट्री के अंदर। हर साल हम देखते थे विंटर्स के महीनों में वहाँ पे विंटर फेस्टिवल भी होते थे। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन गुरेज को सयाहती नक्शे पे अपनी जगह बरकरार बनाने के लिए क्या कर रही है? गुरेज बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई बांडीपुरा का नाम लेता है तो मुझे नहीं लगता वो वुलर से पहले गुरेज का नाम लेता है। तो गुरेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, हो सकता है कि लोगों को और चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लगती हों, बट मेरे लिए गुरेज को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. उसको वो तरक्की कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल NHPC का भी है, वो तरक्की के रास्ते पर है। वहाँ इंडियन आर्मी है, बहुत अच्छे से वहाँ मतलब काम कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, उसको उसकी खूबसूरती को बचाना एक बहुत बड़ा मेरे लिए जिम्मेदारी है। Okay. और उसको बचाने के लिए अगेन आई एम कमिंग बैक टू कि उसमें टाउन प्लानिंग सही से हो। ऐसा ना हो कि कोई भी कहीं पर भी होटल या टेंट लगा के बैठ जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, उत्तराखंड की भी देख ली, हिमाचल की देख ली, किश्तवाड़ हमारे घर के पास देख लिया, कहीं ना कहीं
टाउन प्लानिंग उसका मेजर रोल है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरे टेन्योर में कोई ऐसी बिल्डिंग वहां पर ना बने जो कि पानी के सोर्स पे है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि उसको साफ रखने के लिए हमारी कोशिश है कि हम एक मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ सिस्टम सेट करें। और क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ वहाँ पर धीरे धीरे वो पानी में भी गंदगी आने लगी है, जगह जगह आपको प्लास्टिक की बॉटल्स और ये सब दिखता है वहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्लास्टिक चेक पोस्ट मैंने ये पहले भी एस्टैब्लिश की हुई है एक जगह पे। इट्स कॉल्ड द पॉलीथीन चेक पोस्ट। ओके। अगर आप आइलैंड्स में जाएंगे हमारे देश के, अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, तो वहां पर आपकी गाड़ी चेक की जाती है, आपका बैग चेक किया जाता है कि आप प्लास्टिक तो नहीं, पॉलीथीन तो नहीं ले जा रहे। तो वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम नहीं कह रहे कि किसी को टाइम लगे, मगर कम से कम वहां पर हम ऐसा कोई सामान ना ले जाएं। वो बहुत फ्रिजाइल है और उसको बचाना हमारा काम है। तो जब हम बांडीपुरा में आए तो जो यहाँ का हेड क्वार्टर गुलशन चौक है, वहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे और आपके मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि मैम हमारी बातों को सुनती है जब हम उनके पास जाते हैं कोई भी ग्रीवेंस लेके। तो बांडीपुरा के उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आखिर? मैं बहुत बार ये बोल चुकी हूँ, बांडीपुरा में इल्म, अदब और आब। अदब बहुत बहुत ज्यादा है, and people are so courteous and they are good to talk to। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि एक दिन में कम से कम 100-150 आदमी तो मुझसे मिल ही लेता है। मेरा कोई टाइम ऐसा नहीं है मुकर्रर किया हुआ कि लोगों से कब मिलना है। मैं सुबह 9:30 बजे से दफ्तर में होती हूँ और 11-12 बजे जब हमारा सरकारी काम खत्म हो जाता है उसके बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं। और आप यकीन करेंगे, मतलब ये अनबिलीवेबल चीज है कि लोगों ने ही मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में समझाया, बहुत सारी चीजों के बारे में समझाया। ये करो मैम, ये मत करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने किसी की बरखिलाफी करी, बट एक कंस्ट्रक्टिव सोच से लोग मेरे पास आए। तो बल्कि मैं उनका ये पेशेंस की दाद देती हूँ और उनके सपोर्ट के लिए उनको शुक्रिया करती हूँ। तो आपका एक बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया। वंस अगेन शुक्रिया वक्त देने के लिए और आवाज़ के साथ बात करने के लिए। जय हिंद।